पूर्व बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांच के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों की अस्पतालों में भी कमी है। राजीव सैजल ने करसना लैब के बंद पड़ने के कारण आई स्वास्थ्य जांच में दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी सरकार ने उनकी बकाया राशि की व्यवस्था की है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर राजीव सैजल ने स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता तो परेशान और त्रस्त है, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता भी दुखी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौल सरकार के खिलाफ है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। राजीव सैजल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच संवाद भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल एक पक्ष के लोगों को पोषित करने का काम कर रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विश्वास विचारधारा पर काम कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में स्थिति इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। वहीं अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रदेश के लोगों को दर्शन करवाने के लिए बीजेपी विशेष व्यवस्था करवाने जा रही है। राजीव सैजल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प शक्ति से ही राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। आज देश के साथ पूरा प्रदेश राममय है। राजीव सैजल ने कहा कि 25 जनवरी से 26 मार्च तक प्रदेश के लोगों को प्रभु श्री राम दर्शन के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका कुल 1500 शुल्क रहेगा। इसके तहत लोगों को अयोध्या में अन्य स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था की गई है। मंदिर के निर्माण से पूरे देश में लोगों में काफी उत्साह है। शिमला में भी राम के रंग में रंग गया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। की भर्ती नहीं हो रही है, क्लरिकल डिपार्टमेंट में जो है वो भर्तियां नहीं हो रही हैं विभागों में। स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं विशेष तौर से, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो तकरीबन 2-3 विभागों का कार्य जो है वो देख रहा है। और सरकार जो है वो सोई हुई है। 10 गारंटियों के ऊपर एक भी इंच जो है ये सरकार नहीं बढ़ी। झूठ बोल करके ये सरकार जो है वो सत्ता में आई है। और समय समय पर देखने में आता है कि मंत्रियों का, सामान्य मुख्यमंत्री जी का आपसी संवाद में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कमी है, अविश्वास है। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामान्य जन तो इस सरकार के कार्यकाल में त्रस्त है ही, परेशान है ही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इनके कार्यकर्ता भी जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने लगे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने लगे हैं। हिमकेयर योजना का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन 200 करोड़ रुपया देय है। 10,000 परिवार, 10,000 लोग जो इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, बेड रिडन हैं, अक्षम हो गए हैं किसी रोग के कारण से। और ठाकुर जयराम जी की सरकार ने जो व्यवस्था की थी 3,000 रुपया मासिक एक वित्तीय सहायता देने का जो कार्य हमारी सरकार ने किया था, और जब तक ठाकुर जयराम जी की सरकार थी इस योजना के तहत एडवांस पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था जो है, ताकि रोगियों को किसी प्रकार की, उनके परिवार को परेशानी ना आए, तो एडवांस में व्यवस्था जो है वो की जाती थी। लेकिन आज जो है वो इस योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को, लोगों को, रोगियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हिमकेयर योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। हर मोर्चे पर सरकार जो है वो असफल होती हुई नजर आती है और सरकार की निष्क्रियता दिख रही है। आपदा के समय में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का। 1782 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश को भिन्न भिन्न इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मदद की है, यहाँ के लोगों की मदद की है। और लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का और इनके विधायकों का ये राग अलापना कि केंद्र से कोई सहायता, एक गलत नैरेटिव जो है बनाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की सरकार, इसके नेता जो है वो कर रहे हैं। झूठ बोलने की आदत है और ये बहुत गलत परंपरा इस देवभूमि के अंदर वर्तमान सरकार ने शुरू की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। ये वर्ष जो है वो चुनाव का भी वर्ष है, पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है और वातावरण दिख रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं बहुत दावे और विश्वास के साथ कि हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय दर्ज करेगी, कांग्रेस की शिकस्त होगी और एक
रोष जो इस समय सामान्य जन में व्याप्त है पूरे प्रदेश के अंदर, जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण करने के करीब पहुंचती है और तब एक जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार की पैदा होती है, एक रोष लोगों में सरकार के खिलाफ पैदा होता है, वो रोष बहुत जल्दी सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो है वही रोष जो है, ये प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी जो है, इतने व्यापक पैमाने के ऊपर जनाक्रोश जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त है। कुल मिलाकर के मैं यही सब बातें जो है आपसे मैं कहना चाहता हूं और बहुत जल्दी हम देखने में आ रहा है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन जो हैं वो सरकार के खिलाफ जो है वो लामबंद हो रहे हैं। ओपीएस तो आप छोड़ दीजिए, ओपीएस दिया होता तो फिर ये आक्रोश कर्मचारियों में क्यों होता। बहुत से अन्य और मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसको आज एड्रेस करने वाला, उनकी चिंता करने वाला, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला, आज उम्मीद की कोई आशा जो है वो कर्मचारियों को सरकार की ओर से नहीं दिख रही है। ये आरोप मैं लगाना चाहता हूं और बहुत जल्दी कर्मचारी भी जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक आक्रोश जो है उनका दिखने वाला है, सड़कों के ऊपर दिख भी रहा है। इसमें और भी ज़्यादा आगे जो है वो वृद्धि होने वाली है और प्रदेश की व्यवस्थाएं जो हैं हर प्रकार से चरमरा रही हैं और वर्तमान सरकार जो है एक असफल सरकार सिद्ध हुई है। यही सब विषय जो है मैं आपके मध्य जो है मैं रखना चाहता था।